बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसे मामले पे बात करने के लिए जो कि दीन के साथ भी उसका तल्लक़ है, मज़हब के साथ भी तल्लक़ है, इस्लाम के साथ और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के साथ। मामला ये है कि जो आजकल मामला चला हुआ है पीर हक हतीब हुसैन शाह साहब का, और जनाब जो एक ARY न्यूज़ के जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन, वो भी अपने साथ शाह लिखता है, सैयद भी लिखता है। अब सैयद तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत है। सैयद पाक की जो हस्ती है वो तो मैं पता नहीं कौन से सही सैयद हैं। यहाँ पर बड़े लोगों ने अपने साथ सैयद लिखना शुरू कर दिया है, हालांकि वहाँ पर सैयद इतने नहीं हैं जहाँ की सैयद पाक हस्ती जो जिस ज़मीन के, जिस इलाके के, जिस मुल्क के वो रिहायशी थे, सैयद पाक वहाँ पर अरब ममालक में उन इलाक़ों में इतने मौजूद नहीं है। इराक़ में हैं, सऊदी अरब में, जहाँ पर वो उनकी पैदा हुए, उनकी आगे से नस्लें चली, वहाँ पर भी इतने सैयद नहीं हैं जितने कि पाकिस्तान में सैयद बन चुके हैं। और पाकिस्तान में सैयद जो हैं वो दो किस्मों के हैं, एक अहले तशी जो हैं उनमें भी सैयद हैं, और एक अहले सुन्नत वल जमात में भी सैयद हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कौन सैयद है, कौन सही है, कौन नहीं, लेकिन हम तो तमाम जो सैयद हैं उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि मामला जो हकीकत है वो तो अल्लाह पाक को ही पता है। लेकिन आजकल इकरारुल हसन जो है वो एक इल्ज़ाम आयद कर रहा है पीर हक हतीब हुसैन शाह साहब पे कि वो फेक हैं, और वो शोबदाबाजी के ज़रिए तमाम जो मामलात हैं, मोजज़े हैं, वो शोबदाबाजी है उनकी, वो हकीकत नहीं है। मुंह से कील निकालना, बुलेट निकालना, आँखों से जंजीर निकालना, ये तमाम चीज़ों को उसने इकरारुल हसन ने शोबदाबाजी का नाम दे दिया है। और वो ये बंदों के ज़रिए शुबदाबाजी करके, ये जो मुदारिकार लोग होते हैं इनकी ये शुबदाबाजी भी बड़ी है ना पाकिस्तान में, और जैली अमल भी बड़े हैं पाकिस्तान में। तो लेकिन यहाँ पर बड़ा मुश्किल है ये कंफर्म करना कि ये जैली है या असली है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बस उन लोगों ने सिलसिला चलाया हुआ है, कुछ लोगों ने रोज़ी रोटी का चलाया हुआ है। कुछ तो ऐसे पीर भी हमने भी देखे हैं, हमने पकड़े भी हैं, पकड़वाए भी हैं। वज़ीराबाद में भी 3-4 जैली अमल मैं पकड़वा चुका हूँ खुद बजाते खुद, सोदरा थाना में और थाना सिटी वज़ीराबाद में भी, जो कि वाकई शोबदाबाज हैं और लोगों की जेल साजी करके लोगों की, औरतों की इज्जतों के साथ भी खेलते थे, और उनसे पैसे भी रकमें बड़ी बड़ी बटोरते हैं। काला बकरा लाया वो जी, काले सप का खून चाहिए, उल्लू का खून चाहिए, इन्हें पैसे दे दो, जंगलों चो लैना है, तुम कितों लिया दो। शोबदाबाजियाँ करते थे वो, पकड़वाए भी हैं। चले बहरहाल पीर हक हतीब हुसैन शाह इस वक्त एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, ब्रांड बन चुके हैं वो उनका नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ख़त्म नबूवत का वो नारा भी लगाते हैं। लेकिन जब कोरोना आया उस वक़्त मैं ये बात भी यहाँ पर करना चाहूँगा कि जब कोरोना आया तो पाकिस्तान के तमाम पीर जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। कोरोना में किसी का कोई दम दरूद नहीं था चला। यहाँ हुकूमत, उनका कहना है कि हुकूमत ने हमें ऐसे पब्लिक में आने नहीं दिया या जाने नहीं दिया, यहाँ जो भी मामला है। लेकिन कोरोना में तमाम जो पीर हैं वो अंडरग्राउंड हो गए थे। हालांकि चाहिए तो ये था कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको फूंके मारते और वो ठीक हो जाते। लेकिन पीर हक हतीब के बारे में मैं इस वक्त जो है वो ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ है, ये भी नहीं कहूँगा कि सच है। मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है, ना मैं उनसे मिला हूँ, ना मेरा कोई ऐसा तल्लक वाला, जानने वाला कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा किसी भी शहर में नहीं है जो उनके पास गया हो और उसने दम करवाया हो और इतने बड़े मर्ज़ का उन्होंने इलाज किया हो। जो कुछ भी हम देखते हैं वो सोशल मीडिया पे ही देखते हैं, उनके जो पेजेस हैं उन पे ही देखते हैं। तो वो हज़ारों अफराद होते हैं, वो सबको मजमूई तौर पर दम करते हैं। उनका कहना है कि 7 दम करवाएं, तो 7 जो दम होने के बाद बंदे के अंदर अगर कोई मामला है तो वो ठीक हो जाता है। जिन जनाब चुड़ैलें जो भी कुछ है वो सारा कुछ निकल जाता है, और जो भी उन पर कोई अमल होया हो वो भी जो है ठीक हो जाता है। बहरहाल इकरारुल हसन जो आजकल, अगर तो वो ठीक हैं तो उनका कहना है तो ये इकरारुल हसन मेरे पीछे बैरूनी ताकतें इसकी लगी हुई हैं, क्योंकि मेरा नारा है ख़त्म नबूवत का। और ये जो लोग हैं ये इनको पैसे दे के मुबैना तौर पर इकरारुल हसन को तो उन्होंने मेरे पीछे लगवाया है, बदनामी करवा रहे हैं। लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं,
तो इकरारुल हसन ने 2-3 दफ़ा उनको मुनाजरे का चैलेंज भी दिया है, लेकिन वो पीर हक खतीब साहब ने अभी तक इस मामले में कोई रिप्लाई नहीं किया। वो अपना जो मिशन है उसको लेके आगे चल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी सोचता हूँ कि इकरारुल हसन को अचानक ये मामला कैसे याद आ गया, और ऐसा याद आया कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो एक दो मदारीगार पकड़ता है और वो उनसे उस किस्म के शोबदेबाजियाँ करवा के उनको जो है वो सामने ला रहा है, वहाँ के दिखा रहा है कि ये देखें जी, ये जो पीर हक खतीब करते हैं ये मैं भी करवा सकता हूँ, ये सारी शोबदाबाजी है, ड्रामेबाजी है, इसमें हकीकत नहीं है। अचानक इकरारुल हसन को इतना बड़ा काम कैसे याद आ गया, और वो सारे प्रोग्राम सारे काम छोड़ के अब जो है वो इस मामले में लग गया है कि पीर हक खतीब के मैंने फॉलोअर्स कम करने हैं और इसको झूठा साबित करना है। झूठा कौन है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मुझे नहीं पता पीर हक खतीब जो है वो सच्चे हैं या इकरारुल हसन वो सच्चा है, ये तो वक्त ही अब जो है वो साबित करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ये भी मानना है कि अल्लाह की कलाम में बड़ी ताकत है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पीर है ना वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ा पीर है ना वो मैं कहता हूँ कि माँ है, ठीक है। माँ का बड़ा रुतबा है, आपके घर में माँ और बाप ये दोनों पीर मौजूद हैं। सबसे बड़े इस दौर के पीर जो है ना वो दुनियावी तौर पे वो आपकी माँ और बाप है। आप सुबह उठें तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अपने माँ और बाप की कोई खिदमत ना करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ सुबह उठो, उनको खुशी के साथ उनके चेहरे देख लो, तो आपको एक मकबूल हज का सवाब होगा। सिर्फ देखने से, खुशी के साथ खुश हो के देखने से, नाराज़गी से नहीं, खुशी से देखने से सिर्फ माँ और बाप के चेहरे सुबह उठ के एक मकबूल हज का सवाब होता हो, तो फिर लोग ये दरबारों पे चले, ठीक है। अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली हैं, बड़ी मेहनत उन्होंने की हैं, अपने लिए भी की हैं, आप वहाँ दूसरों के लिए भी की हैं, मुसलमानों के लिए। लेकिन उनके पास जाते हैं लोग, जाना जाए, मैं खुद भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है, वो नहीं मना कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपके घर में इतना बड़ा पीर मौजूद है जिनको देखने से सिर्फ एक मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी माँ की दुआ लेके सुबह निकलें, आपका बाप है उसकी दुआ लेके निकलें, जिसकी माँ है उसकी दुआ, जिसके दोनों हैं वो दोनों की दुआएं लेके निकलें, तो मेरे ख्याल से सारा दिन उनके लिए कोई किसी किस्म की मुश्किलात पेश आएगी नहीं। और मेरे ख्याल से किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर माँ बाप की दुआएं आपके पीछे हैं, राज़ी खुशी अगर आपका माँ बाप आपसे राज़ी है, तो मेरे ख्याल से तो फिर ना किसी पीर की ज़रूरत नहीं। तो पीरों की ज़रूरत भी है, पीर होने भी चाहिए, पीछे चलो मुर्शिदों का हाथ होता है, बड़ी वो भी एक मजबूत चीज़ है, तो दुआएं होती हैं उनकी। लेकिन माँ की दुआ मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक किसी बड़े से बड़े पीर से भी ज़्यादा जो दुआ लगती है ना वो माँ की लगती है, तो फिर क्यों ना बंदा माँ की दुआ ले ले। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारे मसलक में पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये पीरी फ़कीरी का रवाज जो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादातर ये मामला जो है देहातों में, कस्बों में, जो बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर लोग थोड़े से जो औरतें होती हैं वो इन चीज़ों को बड़ा ज़्यादा मानती हैं। बैकवर्ड एरिया होते हैं वहाँ पर उनको, वो एक औरत आती है, उसका कोई 10 में से किसी एक बीबी का काम हो जाए, वो पूरे गांव में मशहूर करती है, फलां पीर का पूरा पिंड जड़ा ना किसी आटा चुके है, किसी खंड चुकी है, किसी कंबल चुके हैं, किसी खेत चुके हैं, पीर साहब नजराने चढ़न जा रहे हैं, पीर साहब अगू चलो वो भी मामले है ने। लेकिन ਜਿਹੜੇ सच्चे सुच्चे पीर ने, ਜਿਹੜੇ सैयद पाक ने, वो इन्हां ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ पाक ने, वो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਪ ਲੈ ਆਵੋ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਵੋ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਯਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਫੂਕਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਦਮ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੀਰ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ।
कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह दी राह ते चलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ਜਿਹੜੀ सुन्नत ने ਉਹਨਾਂ ते अमल करो, ਜਿਹੜੇ फ़र्ज़ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अदा करो। हकूकुल्लाह तो बाद हकूकुल इबाद, ਜਿਹੜੇ हकूकुल इबाद बड़े ज़रूरी ने। हकूकुल्लाह दी माफ़ी है, हकूकुल इबाद दी माफ़ी नहीं। अपने हमसायां दा, अपने रिश्तेदारां दा ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द देखो कोई मामला अगर कोई तंगी है, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਕਰਾ ਛਿੜੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰਾਰੂ ਲਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੀਰ ਹੱਕ ਹਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਰਾਰੂ ਲਸਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-मान 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਦੁਆ ਲਵੋ, ਤਬਲੀਗ ਲਵੋ, नेकी ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਪੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੋ ਚੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਚੁਣ ਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਫਵਾਇਦ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਫਵਾਇਦ ਵੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਫਵਾਇਦ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ी ਦੇ ਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ नहीं। अगर किसी की कोई दिलजारी हुई है तो ਉਹਦੇ वास्ते भी मैं माजरत ख्वाह हाँ, बिल्कुल माजरत ख्वाह हाँ। अपना भी ख्याल रखो, अपने घरदियां दा भी ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद।